एक जंगल में किसी शिकारी ने गड्ढा खोद दिया था। उस गड्ढे में गीदड़ गिर गया था। अब गीदड़ बहुत उछल कूद कर रहा था किंतु बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। अंत में हताश होकर सोचने लगा कि अब तो इसी गड्ढे में मेरा अंत हो जाना है। बहुत प्रकार से इस तरह सोच करके बिल्कुल उसने अपनी जीने की आस छोड़ दी थी। तभी उसे एक बकरी की आवाज़ सुनाई दी। तत्काल ही गीदड़ की जो कुटिलता थी वह जाग उठी। वह बकरी से बोला, बहन बकरी, यहाँ अंदर खूब हरी भरी घास और मीठा मीठा पानी है, आओ जी भर कर खाओ और पानी पियो। अब बकरी भी उसकी मीठी मीठी और लुभावनी बातों में आ गई थी और गड्ढे में एकदम से कूद पड़ी। चालाक गीदड़ बकरी की पीठ पर चढ़कर गड्ढे से बाहर कूद गया और हंसकर के बोला, तुम बड़ी बेवकूफ़ हो, मेरी जगह गड्ढे में मरने आ गई। इस पर बकरी ने बड़े ही सरल भाव से बोली, गीदड़ भाई, मैं परोपकार में प्राण देना ही पुण्य समझती हूँ। मेरी उपयोगितावश तो कोई ना कोई मुझे निकाल ही लेगा, किंतु तुम तो निरुपयोगी हो, तुम्हें कोई नहीं निकालता। क्योंकि मैं जानती थी कि इस गड्ढे में कहीं भी हरी घास नहीं है और कहीं भी पानी नहीं है। जहाँ पानी होगा वहाँ घास होगी ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसीलिए इस गड्ढे में कूदी कि तुम निरुपयोगी हो, तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा, और मैं गड्ढे में कूद पड़ी। तो इस बात से हमें पता लगता है कि जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उनको कोई किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। इसीलिए कहा है, संत न छोड़े संतई, कौटिक मिले असंत, मलय भुजंगई भेदिया, शीतलता न तजंत। अर्थात जिस प्रकार संत लोग अपनी सज्जनता नहीं त्यागते, चाहे उनके सामने कितने ही असंत व्यक्ति यानी कि बहुत कुटिल मतलब परस्त और इस दुनिया के जितने भी पापी लोग मिल जाएं, लेकिन वो अपनी सज्जनता को कभी भी किसी भी प्रकार नहीं त्यागते, बल्कि अपनी सज्जनता का उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसे कि चंदन के पेड़ पर कितने ज़्यादा विषैले सर्प होते हैं। इतने ज़्यादा विषैले सर्प होने के बावजूद भी चंदन कभी अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी सज्जनता को कभी नहीं